हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं लारेवल 8। और लारेवल 8 के आज के इस क्लास में हम लोग कड ऑपरेशन देखने वाले हैं। दैट मीन्स हम लोग डाटा को रीड करवाएंगे, डाटा को इंसर्ट करवाएंगे, डाटा को अपडेट करवाएंगे और डाटा को डिलीट करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ले जाता हूँ सी ड्राइव में। ठीक है, मैं आप लोगों को सी ड्राइव में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सकेम वाला फोल्डर है ना, वो आपका सी ड्राइव में है, इसीलिए। तो इसमें जाने के बाद यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और उसके बाद सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे जैम्प सर्वर जो है मेरा, ये वाला, इसका कंट्रोल पैनल को ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एपाची सर्वर और माई सीक्वल आई जो है, दोनों को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन मैं जाता हूँ यहाँ पे htdocs वाला फोल्डर में, और ये जो लोकेशन है ना htdocs वाला, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे cmd में। तो इसके लिए ऊपर में आपको जो url रहता है, जो पाथ रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये पाथ में जाना है और यहाँ पे cmd लिखना है और फिर इंटर मार देना है। तो जैसे ही हम लोग इंटर मारेंगे तो देखिए हम लोग कमांड प्रमोट में आ गए हैं और ये ही लोकेशन हम लोग को चाहिए था, तो डायरेक्ट ये लोकेशन हम लोग को मिल गया है एक्सकेम htdocs। अब यहाँ पे एक लार्वा का प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, कंपोजर, COMPOSER। ठीक है, कंपोजर के बाद हम लोग को क्या लिखना है, क्रिएट प्रोजेक्ट, PROJECT प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर क्या लिखना होता है, LARAVEL लारेबल। उसके बाद फिर LARVEL लारेबल। और उसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना होगा आप लोगों को, वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम देने वाला हूँ माई CRUD कड। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम जैसे यहाँ इंटर मारेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, ये बन रहा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं क्रोमो में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चलते हैं PHP एडमिन में। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा लोकल होस्ट और फिर इंटर। और यहाँ पे PHP माई एडमिन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक डाटाबेस हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे न्यू में क्लिक करना होगा और यहाँ पे मैं डाटाबेस का जो है नाम वो दे रहा हूँ CRUD। ये मेरा डाटाबेस का नाम हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग फिर क्रिएट वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब वापस हम लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी तक तैयार हुआ नहीं है, ये इसको हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसको मैं विजुअल कोड एडिटर में ओपन कर लूँगा। ठीक है, क्या होगा, जो htdocs था हमारा ना, यहाँ पे देखिए एक फोल्डर बन गया होगा माईकड नाम का। अब इसको हम लोग ओपन विथ कोड। ठीक है, इससे क्या होगा कि विजुअल कोड एडिटर में ये पूरा का पूरा फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए वेलकम पेज है, इसको यहाँ से हम लोग काट देंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी पेज हम लोग व्यू करेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको अभी ओपन करूं तो ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वेब ब्राउज़र में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वेब ब्राउज़र में देखने के लिए हम लोगों को टर्मिनल में जाना है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं टर्मिनल यूज़ करूँगा। और टर्मिनल में जाके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PHP आर्टिशन सर्व और उसके बाद इंटर मार देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक लिंक मिल रहा है हम लोगों को। अब इस लिंक को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे
एक नया टैब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो जो हम लोग लिंक को कॉपी किए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और देन इंटर हम लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो ये देखिए ये पहला पेज होता है जब आप प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं, लार्वा का जो प्रोजेक्ट बनता है तो इस तरह का पेज हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये पेज कहाँ पे है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को रिसोर्स में आना होगा और रिसोर्स में आने के बाद में व्यू नाम का एक फोल्डर आता है, यहाँ आना होगा और यहाँ पे पेज होता है वेलकम डॉट php। यही पेज हम लोगों को वहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इस पेज को मैं पूरी तरह से यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देखिए इस पेज को मैंने डिलीट कर दिया और ये व्यू नाम का जो फोल्डर था यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाने वाला हूँ। ठीक है, और इस फाइल का नाम जो है वो मैं दे देता हूँ, इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ courst कोर्स डॉट blade डॉट php और उसके बाद मैं इंटर मार देता हूँ और यहाँ पे हम लोग प्लेन HTML का जो कोड होता है उसको टाइप कर लेते हैं HTML देन 5 एंड देन इंटर। टैब दबा देंगे तो पूरा का पूरा कोड इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं h1 टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ courst कोर्स लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डाटाबेस में कोर्स लिस्ट होगा और उस कोर्स लिस्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले अब रहा सवाल कि इस पेज को अगर हम देखना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ वापस आपको और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब ये एरर दिखाएगा हम लोगों को। अब एरर क्या दिखा रहा है, व्यू वेलकम नॉट फाउंड। सही एरर दिखा रहा है कि हम लोग का जो व्यू वाला पेज, वेलकम वाला जो पेज था वो हम लोगों ने क्या किया, डिलीट कर दिया है, तो वो उसको मिल नहीं रहा है जिसके कारण ये एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस पेज का रूट सेट करना होगा। अब इस पेज का रूट सेट करने के लिए हम लोग कहाँ जाना होगा, उसके लिए एक रूट नाम का फोल्डर होता है, वहां जाना होगा और उसके बाद में देखिए यहाँ पे बहुत सारा फाइल होगा, बट अभी इन फाइलों को ध्यान मत दीजिएगा। आप डायरेक्ट आ जाइएगा वेब डॉट php वाला पेज में, मतलब यहाँ पे जो फाइल रहता है इस फाइल में, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ रहता है, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, बट मैं फिलहाल जो है यहाँ पे इसको मैं पिटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो वेलकम डॉट वाला जो पेज था, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं अगर क्या नाम है मेरा पेज का जो अभी हम लोगों ने बनाया था, कोर्स course कोर्स, तो क्या होगा कि हम लोग ये पेज को देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ लेके जाऊं आप लोगों को और उसके बाद मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो देखिए कोर्स लिस्ट ये पेज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि ये पेज जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग इस तरह से इस पेज को हम लोग नहीं दिखवाना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरी तरीके से आपको दिखवाऊंगा, तो वो मैं बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए ऐसे रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए अब डाटाबेस में क्या है कि हम लोगों को एक टेबल चाहिए। मैं यहाँ पे ले जाता हूँ वापस और यहाँ पे डाटाबेस में हम लोग को एक तो कोर्स नाम का टेबल चाहिए, कोर्सेस नाम का टेबल चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्या है कि हम लोग मॉडल जब बनाएंगे तो मॉडल का नाम जो होता है, जैसे मॉडल का नाम मैं कोर्स दूंगा तो टेबल का नाम कोर्सेस होना चाहिए, इस प्रकार से टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेबल मैं बनाऊंगा वो माइग्रेशन के थ्रू टेबल क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए मैं आपको फिर से ले जाता हूँ यहाँ पे CMD में। ये हम लोग टर्मिनल से भी कर सकते थे, मगर टर्मिनल में क्या होता है कभी कभी स्लो हो जाता है, जिसके कारण मैं आप लोगों को फिर से CMD में ले जा रहा हूँ। और CMD में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग CD करेंगे और उसके बाद में फिर फोल्डर का जो नाम था हमारा mycrud card, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग एक माइग्रेशन बनाना चाहते हैं। तो माइग्रेशन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा PHP, उसके बाद आर्टिशन और उसके बाद में यहाँ पे लिखना होगा मेक और उसके बाद यहाँ लिखना होगा माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा क्रिएट और क्रिएट लिखने के बाद अंडरस्कोर, उसके बाद टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हम लोग देना चाहते हैं कोर्स COURSES कोर्सेस देंगे। ठीक है, क्रिएट कोर्सेस और उसके बाद में यहाँ पे टेबल लास्ट में TAB, नहीं टेबल लिखने की दरकार तो है नहीं शायद,
क्रिएट कोर्सेस और टेबल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोर्सेस टेबल लिखेंगे तो कोर्सेस टेबल बन जाएगा। ठीक है, इसको कोर्सेस टेबल लिख देते हैं और इंटर मार्क देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट हो गया है, तो उसके लिए फिर हम लोग माइग्रेशन देखने के लिए वापस से यहाँ आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं हम लोग? विजुअल कोड एडिटर में। और यहाँ आने के बाद में देखिए मैं ये रूट फोल्डर बंद कर रहा हूँ, और हम लोगों को कहाँ जाना होगा? माइग्रेशन देखने के लिए डाटाबेस में जाना होगा। और डाटाबेस में जाने के बाद में यहाँ पे एक माइग्रेशन का फोल्डर होता है, यहाँ जाना होगा। और यहाँ पे ये पहले से बना हुआ रहता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो आपको दिखेगा। अभी जो हम लोगों ने बनाया वो ये है क्रिएट कोर्सेज टेबल, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और क्रिएट कोर्सेज टेबल में जाने के बाद क्रिएट कोर्सेज टेबल में जाने के बाद में हम लोगों को जो फील्ड, टेबल का फील्ड, अभी टेबल जो है वो हम लोग का डाटाबेस में बना नहीं होगा, है ना। उसको बनाने के लिए फिर माइग्रेट लिखना पड़ेगा, एक कमांड और चलाना होगा तब बनेगा। बट यहाँ पे देखिए कि टेबल का फील्ड जो होता है वो हम लोग पब्लिक फंक्शन अप नाम का एक फंक्शन बन जाता है जब हम लोग कोई भी माइग्रेशन के थ्रू यहाँ पे टेबल का एक क्लास बनाते हैं। तो ये जो अप वाला जो फंक्शन है इसी में हम लोग फील्ड का नाम देते हैं। मगर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि हम लोग का जो डाटाबेस नाम है, मतलब डाटाबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग सेट नहीं किए हैं। डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए यहाँ पे एक env फाइल मिलेगा आप लोगों को, उसमें जाइएगा .env फाइल। और वहां जाने के बाद में आप थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो देखिए होस्ट, पोर्ट और डाटाबेस का नाम लारेवा लिखा हुआ है। यहाँ जाना होगा हम लोगों को। यहाँ पे देखिए डीबी कनेक्शन माई सीक्वल, तो माई सीक्वल का यूज कर रहे हैं हम लोग ना, तो यहाँ जाना होगा। डीबी डाटाबेस जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोगों को अपना डाटाबेस का नाम देना होगा। हम लोग का डाटाबेस का नाम मैंने क्या रखा था? कर्ड रखा था। एक बार हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ जाएंगे हम लोग कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए CRUD कर्ड, ये हमारा डाटाबेस का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग को अपना डाटाबेस का नाम देना होगा। अगर आप लोग यूजर नेम और पासवर्ड सेट करके रखे हैं तो वो भी आप यहाँ दीजिएगा। मैंने कोई सेट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो रूट होता है, तो यहाँ पे रूट लिखा हुआ है। और पासवर्ड मैंने दिया नहीं है इसीलिए ब्लैंक है। अगर पासवर्ड नहीं दिया हुआ रहता तो ब्लैंक छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। अब ये करने के बाद में वापस से मैं आपको ले जाता हूँ माइग्रेशन वाला जो फाइल बना था, माइग्रेशन वाला फाइल जो बना था डाटाबेस में यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग जाते हैं और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग फील्ड बनाएंगे। तो फील्ड बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा टेबल। उसके बाद इस प्रकार से एरो का साइन देंगे, और फिर ये टाइप किस प्रकार का होगा ये देना होगा, तो वो स्ट्रिंग टाइप का बनना चाहिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नाम, मतलब जो कोर्स का नाम होगा उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेम, ठीक है। तो इससे आपका कोर्स का नाम बन जाएगा। उसके बाद में फिर और कुछ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फिर से टेबल ले लेते हैं, टेबल, फिर एरो साइन, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही ले रहा हूँ, ठीक है। और देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका फी, एक मिनट, FEE फी। तो दो ही फील्ड ले रहे हैं हम लोग फिलहाल, ठीक है। एक आपका कोर्स का नाम, दूसरा आपका फी, ठीक है। अब ये टेबल जो है यहाँ बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? इसके अंदर में कर्ड नाम का जो हम लोग डाटाबेस बनाए हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? मैं आपको फिर से इसी कमांड में ले जाता हूँ। यहाँ पे फिर हम लोग को लिखना होगा PHP आर्टिशन, PHP आर्टिशन, और उसके बाद माइग्रेट, बस इतना लिखने के बाद हम लोगों को इंटर मारना है, ठीक है। जैसे हम लोग इंटर मारे, और वापस अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊं और एक बार मैं अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपका फोल्डर दिख रहा होगा। ये बाय डिफॉल्ट रहता है, माइग्रेशन बना हुआ रहता है तो ये बन गया। बट हम लोग के द्वारा जो बनाया गया था वो कोर्स नाम का फोल्डर है। अब ये कोर्स नाम का फोल्डर में देखिए नेम फी आ गया है, और बाय डिफॉल्ट ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट आता ही है, ठीक है। और इसका आईडी वाला फील्ड भी बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है
कि कुछ डाटा, पहले हम लोग एक काम करते हैं कि कुछ डाटा इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो डाटा इंसर्ट करवाने के लिए हम लोगों को एक फॉर्म दरकार पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे कहाँ पे, रिसोर्स में जाएंगे और रिसोर्स में जाने के बाद व्यू में आएंगे और व्यू में आने के बाद में यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ और यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ add.blade.php, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग फॉर्म बनाएंगे, FORM फॉर्म, और ये फॉर्म जो होगा ये पोस्ट वाला फॉर्म होगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक टेबल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, TABLE टेबल, और फिर टेबल के अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे TR, और TR के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक आपका TD, और TD में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COURSE कोर्स नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर एक TD ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस TD में मैं एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लूँगा, मतलब कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगा, इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप इस कॉलन देके अगर हम लोग यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा। और इसमें हम लोगों को ज़रूरत होगा नाम का, मतलब हर एक टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम हम लोगों को देना है। तो यहाँ पे जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ सी नेम, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, सी नेम, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे जैसे हम लोग कोर्स नेम बनाए थे, तो इसके नीचे मैं यहाँ पे फी भी बना देता हूँ एक, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी फी, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कोर्स फी, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे नीचे में मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद ऊपर में ये जो था मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोगों को एक बटन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बटन हम लोग बना लेते हैं, BUTTON बटन, एक काम करते हैं इसको पूरा ही मिटा लेते हैं और BUTTON करते हैं तो बटन आ जाएगा। और बटन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड, और यहाँ पे इसका जो टाइप होगा TYP टाइप, टाइप इक्वल टू यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सबमिट, ठीक है, इसका टाइप रहेगा सबमिट, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ ऊपर जाना होगा, और ऊपर जाने के बाद में ये जो एक्शन हम लोग जब हम लोग क्लिक करेंगे ना, फॉर्म में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कौन सा रूट में ये जाएगा, उसके लिए यहाँ पे हम लोग को इसका URL देना होगा, बट वो हम लोग देंगे। उससे पहले इस फॉर्म का हम लोग क्या करते हैं, रूट सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म का रूट जो सेट करेंगे हम लोग, फॉर्म के लिए कंट्रोलर हम लोग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंट्रोलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर बनाने के लिए हम लोगों को जाना होगा कहाँ पे, फिर से CMD में चलते हैं हम लोग, और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर से लिखते हैं आर्टिशन, PHP आर्टिशन, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा मेक, उसके बाद लिखना होगा यहाँ पे आपका कंट्रोलर, CONTROL कंट्रोलर, और फिर कंट्रोलर का नाम, तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ कोर्स, CONTROLLER कंट्रोलर, ठीक है। इंटर मारेंगे तो क्या होगा कि ये कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब ये कंट्रोलर कहाँ मिलेगा हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोग यहाँ जाते हैं और देखिए क्या हुआ, ऐप नाम का फोल्डर, ऐप नाम का फोल्डर में HTTP नाम का फोल्डर, HTTP नाम का फोल्डर के अंदर में आएगा एक कोर्स कंट्रोलर। अब इस कोर्स कंट्रोलर के अंदर में हम लोग कुछ फंक्शन बनाएंगे। फिलहाल हम लोग अभी क्या करना चाहते हैं कि अभी हम लोग डाटा को ऐड करवाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग जो फंक्शन बनाएंगे तो उसका नाम यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऐड डाटा, इसका नाम मैं दे देता हूँ ऐड डाटा। और उसके बाद में फिर ऐड डाटा लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे फिलहाल मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ उस व्यू को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न,
स्पेलिंग गलत है, रिटन, उसके बाद में फिर व्यू, उसके बाद में फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देंगे, और यहाँ पे उस पेज का नाम हम लोग दे देंगे। कौन सा पेज का नाम? अभी जो हम लोग बनाए थे, कहाँ बनाए थे? व्यू नाम का फोल्डर में बनाए थे। देखिए रिसोर्स, और रिसोर्स के अंदर में व्यू, और व्यू के अंदर में add.blade.php। तो add.blade.php पूरा लिखना नहीं है हम लोगों को, सिर्फ यहाँ पे ऐड लिखना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोगों को, मतलब ये फंक्शन को कॉल करवाने के लिए ऐड डाटा, इसके लिए भी हम लोग को रूट सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को फिर जाना होगा रूट वाला पेज में, और यहाँ जाने के बाद में फिर हम लोग खोलेंगे app.php, और app.php में जाने के बाद में सबसे पहले देखिए जो कंट्रोलर बनाए थे उस कंट्रोलर को यहाँ पे ऊपर में इसका लिंक करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा यूज, और उसके बाद जो हमारा कंट्रोलर है वो कहाँ होता है? वो होता है आपका ऐप वाला फोल्डर में, और ऐप वाला फोल्डर के अंदर में फिर कौन सा फोल्डर आता है? HTTP वाला फोल्डर, HTTP, और उसके बाद में फिर स्लैश, और फिर HTTP वाला फोल्डर के अंदर में फिर क्या होता है? एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर होता है, कंट्रोलर, वो लिखना होगा। उसके बाद फिर स्लैश, और उसके बाद अभी जो हम लोग कंट्रोलर बनाए थे उसका नाम क्या था? कोर्स कंट्रोलर। तो ये कोर्स कंट्रोलर पूरा इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसका पाथ दे देंगे। अब नीचे में हम लोग इसका सेट करना चाहते हैं यहाँ पे उसको देखने के लिए। ठीक है, जो फॉर्म है हमारा वो फॉर्म को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रूट सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा रूट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इस तरह से h2, और फिर यहाँ पे हम लोग दे देते हैं गेट। फिलहाल के लिए हम लोग गेट दे रहे हैं, फिर हम लोग चेंज करेंगे इसको। और देन यहाँ पे ये आपका रहेगा, एक काम करते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से हम लोग सेट करते हैं। एक सिंपल रूट हम लोग सेट करेंगे। देखिए रूट, उसके बाद यहाँ पे व्यू। ठीक है, रूट उसके बाद व्यू, और यहाँ पे सिंपल हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा आपका ऐड, और फिर कॉमा देके यहाँ पे भी हम लोग को लिखना होगा ऐड। अच्छा, ये वाला मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जब हम लोग पेज खोलेंगे तो हमारा पेज जो होगा वो कहाँ आएगा? कोर्स लिस्ट में आएगा। तो कोर्स लिस्ट से हम लोग एक यहाँ पे लिंक बनाएंगे जिसके माध्यम से हम लोग कौन सा पेज में आएंगे? हम लोग ऐड वाला पेज में आएंगे। देखिए कोर्स वाला पेज में मैं जाता हूँ, और कोर्स वाला पेज में मैं यहाँ पे नीचे में एक एंकर टैग बना रहा हूँ, एंकर टैग लिंक, है ना। और यहाँ पे जो लिंक होगा यहाँ पे मैं दे देता हूँ /add। ठीक है, और अभी web.php यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ कि /add इस तरह से मैं लिख देता हूँ, और लिखने के बाद मैं वापस यहाँ जाता हूँ और इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिंक दिखना चाहिए था, मगर यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जो कोर्स में लिंक बनाया है तो यहाँ पे एंकर टैग के अंदर में हम लोग कुछ लिखे नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड COURSE कोर्स। ठीक है, और वापस से अगर हम लोग यहाँ जाए और फिर से अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें, तो देखिए यहाँ पे ऐड कोर्स दिखा रहा है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड कोर्स में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्म मिल जाएगा जिसके थ्रू हम लोग डाटा को क्या करेंगे? डाटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, अब रहा सवाल जो हम लोग अभी कंट्रोलर बनाए थे, अब उसका काम होगा। तो हम लोग फिर से web.php में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रूट सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रूट सेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रूट, और उसके बाद जो मेथड यूज करने वाले हैं वो रहेगा हम लोग का पोस्ट। ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसको यहाँ बंद कर देते हैं। देन यहाँ पे हम लोगों को सेट करना होगा रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्लैश, और फिर मैं यहाँ पे भी ऐड ही लिख देता हूँ, ऐड, और फिर कॉमा, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होगा? यहाँ पे लिखना होगा कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोलर का नाम क्या है हमारा? कोर्स कंट्रोलर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोर्स कंट्रोलर। देखिए नीचे आ गया है कोर्स कंट्रोलर, इसको यहाँ ले लेंगे हम लोग, फिर दो बार हम लोग सेमीकोलन देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को क्लास, और उसके बाद कॉमा। कॉमा देने के बाद में यहाँ पे हम लोग को फंक्शन का नाम लिखना होता है जिस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको लेके जाऊं फिर से कोर्स कंट्रोलर में,
यहाँ कोर्स कंट्रोलर है हमारा। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम जो है वो है हमारा ऐड डाटा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद में वापस हम लोग कहाँ आएंगे, वापस हम लोग चलते हैं आपका रूट वाला फोल्डर। रूट वाला फोल्डर कहाँ गया, ऊपर रह गया, ये रूट वाला फोल्डर web.php, और उसके बाद में यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये अब इस फंक्शन को कॉल करेगा। कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा, ये सब मैं घटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, ये दरकार नहीं है अभी हम लोग को, env फाइल भी दरकार नहीं है हम लोगों को। तो ये कोर्स कंट्रोलर, कोर्स कंट्रोलर में अभी ये यहाँ पे जो हम लोग ऐड दिए थे ना व्यू, इसको हम लोग हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम लोग लिख देते हैं फंक्शन फ्रॉम COURSE कोर्स कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोर्स कंट्रोलर है, ये वाला कंट्रोलर वहां पे आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो एक अनडिफाइंड दिखा रहा है कंट्रोलर, कोर्स कंट्रोलर, देन क्लास। क्लास का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे web.php में क्लास CLASS क्लास। ठीक है, सही हो गया। अब यहाँ हम लोग जाते हैं और एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अगर मैं यहाँ ऐड में क्लिक करूँ तो ये पेज एक्सपायर दिखाएगा। पेज एक्सपायर दिखाने का रीज़न है, ये पेज एक्सपायर इसलिए दिखा रहा हुआ है क्योंकि जो पेज हम लोग बनाए थे अभी यहाँ पे, मतलब जो फॉर्म बनाए थे, तो फॉर्म बनाने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को एक टोकन पास करना पड़ता है। टोकन पास करना मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा CSRF। ठीक है, CSRF, इस तरह से टोकन हम लोग को पास करना होता है। ये लिखने के बाद में अगर वापस से हम लोग यहाँ जाए और इस बार इसको रिफ्रेश कर ले, और देन यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए फंक्शन फ्रॉम कंट्रोलर, मतलब वो फंक्शन को अब कॉल कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको कि हम लोग क्या किए, हम लोग का जो अभी जो हम लोग रूट सेट किए थे, एक रूट हम लोग यहाँ पे सेट जो किए थे वो ये ला रूट, ये रूट इसलिए सेट किए थे कि हम लोग का पेज जो खुलेगा वो कहाँ खुलेगा, वो आपका course.blade.php खुलेगा। वहां पे एक लिंक बनाए हम लोग add.php के लिए, तो वहां पे जैसे ऐड कोर्स में क्लिक करेगा कोई, तो वो कहाँ लेके जाएगा, हम लोग को add.blade.php फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डाटा जब देने के बाद में जब बंदा बटन में क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा, ये आपका पब्लिक फंक्शन ऐड डाटा। और इस फंक्शन के थ्रू ही हम लोग क्या करने वाले हैं, डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। मगर डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए हम लोग को दरकार पड़ेगा मॉडल का, तो हम लोग को अब मॉडल भी क्रिएट करना होगा। मॉडल क्रिएट करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जब मैं माइग्रेशन बना रहा था तो उस वक्त मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग कोर्स का नाम क्या दिए थे, कोर्सेस दिए थे। ठीक है, यहाँ पे जो कड नाम का जो हमारा डाटाबेस है, तो इस डाटाबेस में यहाँ पे जो टेबल का नाम है देखिए कोर्सेस है, मतलब टेबल का नाम कोर्सेस होगा तो मॉडल का नाम हम लोग को कोर्स बनाना है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। अब वापस से हम लोग चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे कमांड प्रमोट में। यहाँ पे मैं एक बार इसको क्लियर CLS अगर दबा देता हूँ, CLS और इंटर, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग को मॉडल बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, हाँ, PHP आर्टिसन और मेक कंट्रोलर की जगह में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, ये लिखना होगा। और उसके बाद मॉडल का नाम, तो मॉडल का नाम यहाँ पे सिंगुलर होगा, COURSE होगा, COURSE होगा, क्योंकि टेबल का नाम हमारा कोर्सेस था, COURSE फिर S था। ठीक है, तो जैसे मैं इंटर मारूंगा तो देखिए यहाँ पे मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखा दिया। ठीक है, बट मॉडल का नाम हम लोग को कैपिटल देना चाहिए था तो अच्छा रहता। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग वापस यहाँ आ जाते हैं और देन यहाँ पे हम लोग मॉडल में जाते हैं, और यहाँ पे देखिए कोर्स मॉडल यहाँ पे हम लोग का बन गया है। तो ये काम करता हूँ, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे ये जो C जो था स्मॉल था, इसको मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ।
ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए, अगर पड़ेगा तो भी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कोर्स, इसको भी हम लोग यहाँ कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, अंदर में जो नाम है। अब हम लोग को क्या करना होगा, मॉडल तो बन गया। अब इस मॉडल को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, कहाँ पे, कंट्रोलर, कोर्स कंट्रोलर में। तो यहाँ पे हम लोग को इसका पाथ लिखना होगा, यूज लिखेंगे। उसके बाद मॉडल कहाँ है, मॉडल तो भैया आपका ऐप डायरेक्टरी में है, ऐप नाम का जो फोल्डर है। और ऐप नाम का जो फोल्डर है उसके बाद में ये मॉडल कहाँ मिलता है, डायरेक्ट मॉडल वाला फोल्डर है एक, ठीक है, वो किसी के अंदर में नहीं है। उसके बाद में फिर मॉडल का नाम क्या है, कोर्स है। तो यहाँ पे COURSE कोर्स, वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो मॉडल आ गया। अब मॉडल आ गया, अब देखिए जो फॉर्म का जो डाटा है ना, ये फॉर्म का डाटा हम लोग को यहाँ मिलने के लिए यहाँ पे हम लोग को ये रिक्वेस्ट का यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे यूज जो दिया हुआ है रिक्वेस्ट, तो उसका यूज करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट। और फिर इसी का यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे हम लोग, REQ नाम का। आप कोई भी नाम दे सकते थे, R भी दे सकते थे, ABCD भी दे सकते थे, XYZ भी दे सकते थे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे में देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो वो मॉडल का एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेंगे। इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। कौन सा मॉडल, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COURSE कोर्स इक्वल टू न्यू। और फिर जो मॉडल का नाम है हमारा वो है कोर्स, COURSE कोर्स, COURS, स्पेलिंग गलत है, COURSE कोर्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में फिर यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा COURSE कोर्स, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके अंदर में यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग को फील्ड का नाम चाहिए। फील्ड का नाम मतलब कौन सा फील्ड का नाम, देखिए जो डाटाबेस का जो फील्ड है ना, जैसे ये कोर्स है, कोर्स के नाम के अंदर में दो फील्ड है। ऐसे तो बहुत सारा फील्ड है, मगर हम लोग कौन सा ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं और फी ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, और आईडी भी ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, ठीक है। तो इंसर्ट कौन सा करवाना है, नेम और फी। तो यहाँ पे फील्ड नेम लिया जाता है, कोर्स, उसके बाद में नेम। और इसको हम लोग इक्वल कर देंगे किसके साथ, जो फॉर्म से डाटा आएगा वो हम लोग कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, वो REQ, यहाँ पे जो हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू में एक वेरिएबल बनाए हैं, इससे हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे एरो देना होगा। अब यहाँ पे जो नाम देना होगा, ये कौन सा नाम देना होगा, ये देना होगा फॉर्म में। देखिए हम लोग हर एक इनपुट फील्ड का एक नाम दिए थे, जैसे एक सी नेम और एक फी नेम। तो अभी नेम हम लोग भेजना चाहते हैं डाटाबेस के अंदर में। तो यहाँ पे कंट्रोलर में फिर से जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, सी नेम, इस तरह से। अब उसी प्रकार से फिर नीचे जाएंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोर्स। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे एरो साइन, और यहाँ पे हम लोग को फील्ड नेम फी है, तो यहाँ फी देंगे, और इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे REQ, ठीक है। और उसके बाद फिर एरो साइन, और यहाँ पे सी फी, इस तरह से हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। ये लिखने के बाद में अब इसको सेव करवा देंगे। यहाँ पे हम लोग एक सेव फंक्शन, ये इस मॉडल का ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फंक्शन को फिर से हम लोग यहाँ कॉल कर रहे हैं, जिसका नाम है सेव। इससे क्या होगा, डाटा वहाँ पे हमारा डाटाबेस में सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न मतलब, रीडायरेक्ट करवा देंगे पेज को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रीडायरेक्ट, REDIRECT, रीडायरेक्ट, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद में ये कौन सा पेज में हम लोग रीडायरेक्ट करवा देंगे, जो हमारा पहला पेज है। पहला पेज कौन सा है हमारा, कोर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे COURSE कोर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि रिटर्न का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, बस यही एक तो प्रॉब्लम था। देखिए अगर अभी सब सही रहा तो हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस में चल जाएगा सही तरीके से, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ चलते हैं और फिर से यहाँ आ जाते हैं। एक बार इसको मैं अगर रिफ्रेश कर दूं, एक मिनट, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं एक बार पीछे जाता हूँ। हाँ, पीछे जाने के बाद एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कोर्स का नाम है DWD, और इसका जो फी है वो है, सोच लीजिए 25,000। और उसके बाद अगर हम लोग ऐड में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड। अच्छा ठीक है, यहाँ अगर हम लोग जाते हैं और डाटाबेस में आते हैं, और फिर कोर्स वाला टेबल में जाते हैं,
तो देखिए यहाँ डाटा आ गया हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए DWD और 25,000। बस जो प्रॉब्लम हो रहा है कि वो जो पेज हम लोग रीडायरेक्ट करवाए हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पेज में वो नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं जा पा रहा है, उसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा? उसके लिए हम लोगों को पहले जाना होगा आपका ये वाला पेज में, course.blade। तो यहाँ पे COURSE, रिटर्न, रीडायरेक्ट का स्पेलिंग तो ठीक है, COURSE, कोर्स। तो कोर्स वाला पेज में ये जा नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग web.php में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तो कोर्स लिखे इस तरह से। अच्छा, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इसका जो पाथ है वो आपका सिर्फ स्लैश है। क्या है? सिर्फ स्लैश है, इसीलिए वो नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, आपका कंट्रोलर में यहाँ पे जो पाथ है, अगर मैं सिर्फ स्लैश दे दूं और उसके बाद में मैं यहाँ जाऊं और देन मैं एक बार और एक डाटा को इंसर्ट करूं, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं और देन यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ TALLY टैली और उसके बाद यहाँ पे मैं फी देता हूँ इसका 5000 और फिर मैं अगर यहाँ ऐड करता हूँ तो देखिए अब हम लोग आ जा रहे हैं कोर्स वाला लिस्ट वाला पेज में, मतलब होम पेज में। ठीक है, यहाँ पे पाथ हम लोग सही नहीं दिए थे, रीडायरेक्ट करवाए थे, तो हमको सिर्फ स्लैश देना था, क्योंकि जो पहला पेज है वही हमारा कौन सा पेज है, वो आपका कोर्स लिस्ट वाला पेज है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब जो डाटा हम लोग का गया है वो सारा डाटा को हम लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करवाना, मतलब वो कोर्स लिस्ट वाला पेज में यहाँ पे हम लोग को दिखाना है। यहाँ पे web.php में वापस जाते हैं। तो अब इसका जो व्यू है ना यहाँ पे, इसको भी हम लोग, मतलब इसका जो रूट है इसमें भी हम लोग चेंज करेंगे कुछ। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इस प्रकार से मैं नहीं रखूंगा इसका व्यू, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मतलब कंट्रोलर के थ्रू मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पे जो रहेगा ये आपका गेट रहेगा। ठीक है, और गेट के बाद में यहाँ पे तो ये स्लैश रहेगा, और स्लैश के बाद में फिर कंट्रोलर में एक हम लोग क्लास ए बनाने वाले हैं, गेट डाटा नाम का फंक्शन बनाने वाले, जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, सारा डाटा को हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं course.blade.php में। तो उसके लिए फिर यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को कंट्रोलर में जाना होगा, और कंट्रोलर में जाने के बाद में यहाँ ऊपर में मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक, उसके बाद में फंक्शन, उसके बाद में यहाँ गेट डाटा नाम का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COURSE कोर्स नाम का वेरिएबल, और फिर इक्वल टू, और फिर जो मॉडल है उसका नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे COURSE कोर्स, और उसके बाद सेमी कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑल। इससे क्या होगा, जितना भी डाटा होगा उसके अंदर में, फील्ड के अंदर में, वो सारा ये लेके आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग व्यू और फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा पेज में जाना है, तो यहाँ पे स्लैश वाला पेज, मतलब कि जो हमारा होम पेज है वहीं जाना है हम लोगों को। मगर ये जाते जाते साथ में अपने क्या होगा कि कुछ डाटा लेके जाएगा। अब कौन सा डाटा लेके जाएगा, यहाँ पे एक विथ फंक्शन होता है, उसकी मदद से मैं डाटा को भेज रहा हूँ, विथ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COURSE कोर्स, और उसके बाद में फिर कॉमा, और ये जो वेरिएबल जहाँ पे सारा डाटा हमारा आ रहा है कोर्स वाला, इसको यहाँ भेज दे रहा हूँ। तो क्या होगा, देखिए वहाँ का जितना भी डाटा होगा वो सारा इस पेज में चल जाएगा। कौन सा पेज में चल जाएगा, course.blade.php में चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो course.blade.php में ये जो डाटा आ रहा है, इसको डिस्प्ले करवाना है हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ हम लोग जाएंगे और यहाँ पे फिर से मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ। देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल, और ये जो एंकर टैग है हमारा, यहाँ पे मैं BR कर देता हूँ एक तो,
और एक ठो मैं यहाँ पे br कर देता हूँ, ठीक है, 2 ठो। और टेबल के अंदर में क्या होगा, टेबल के अंदर में मैं यहाँ पे tr बना देता हूँ। tr में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। tr के अंदर में नेम नहीं होगा, सॉरी, tr के अंदर में हम लोग td लिखेंगे ना, टेबल डाटा। और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ नेम। और उसके बाद फिर और एक td चाहिए हम लोगों को, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फी, ठीक है। अब उसके बाद में फिर इसी tr को मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, कॉपी, और देन यहाँ पे नीचे में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब वहां से जो डाटा आ रहा है उसको हम लोग कैसे यहाँ पे दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग फॉर ईच का लूप का यूज करने वाले हैं, फॉर ईच, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा वेरिएबल का नाम देंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कंट्रोलर में हम लोग क्या किए थे, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर में सारा डाटा हमारा आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मॉडल का यूज किए हैं और एक फंक्शन का यूज किए ऑल। इसके थ्रू क्या हो रहा है, सारा डाटा वहाँ पे जो कोर्स और फी में रहेगा वो सारा मिल जाएगा, नेम और फी में रहेगा वो सारा मिल जाएगा। और इसको हम लोग विथ फंक्शन की मदद से पास किए, तो यहाँ पे हम लोग एक तो की नाम दिए थे कोर्स, तो इसका यूज करेंगे हम लोग। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वापस मैं आ जाता हूँ course.blade.php और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे $साइन देना होगा और उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा एस, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ डाटा, DATA डाटा, ठीक है। अब ये फॉर ईच जो स्टार्ट हुआ था इसको यहाँ बंद भी करवाना होगा, बंद भी करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे बंद कैसे करेंगे, @ देंगे और उसके बाद यहाँ पे एंड लिखेंगे और एंड फॉर ईच लिख देंगे, तो वहां से शुरू होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। और यहाँ बीच में क्या करना होगा, हम लोगों को डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा और इसके अंदर में क्या करना होगा, यहाँ पे जो डाटा लिखे थे हम लोग डाटा, उसके बाद में फिर इस प्रकार से एरो और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे नेम। तो यहाँ पे क्या होगा, नेम दिखाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ जाएंगे हम लोग और फिर यहाँ पे डबल ब्रैकेट, यहाँ पे डबल ब्रैकेट और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डाटा और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फी। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग डाटा फी और यहाँ डाटा नेम लिखे और उसके बाद मैं अगर आपको फिर से ले जाऊं यहाँ पे पेज में और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे व्यू डॉट नॉट फाउंड यहाँ पे बता रहा है। देखिए अब जो डाटा है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, नेम का नीचे कोर्स का नाम और फी का नीचे फी का नाम, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने स्लैश दिया है, अभी ये वर्क कर रहा है। और यहाँ कंट्रोलर में यहाँ पे हम लोगों को पेज का नाम देना होगा, COURSE, जो पेज का नाम है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेज का नाम जो हम लोग बनाए थे ना, व्यू वाला पेज, व्यू, यहाँ पे कोर्स, तो यहाँ पे हम लोगों को वे आपका कोर्स कंट्रोलर जो बनाएंगे, तो यहाँ व्यू, उसके बाद पेज का नाम और इस पेज के थ्रू में फिर हम लोग डाटा पास किए और डाटा पास करने के बाद में ये यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करवाए, ठीक है। तो हम लोग इंसर्ट करना देख लिए डाटा का और उसके बाद डाटा को सेलेक्ट करके पेज में दिखवाना भी देख लिए हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग एडिट वाला पार्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। तो एडिट के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एडिट के लिए हम लोग चलते हैं पहले तो यहाँ पे ही हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक हम लोग लिंक बना लेते हैं, ए लिंक, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो लिंक होगा वो एक पेज हम लोग बनाएंगे एडिट का, तो वो एडिट होगा। और एडिट के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एडिट पेज का एक तो हम लोग लिंक बनाएंगे और साथ ही साथ हम लोगों को आईडी चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल तो एडिट ही रखते हैं, चलिए। ये हम लोग को क्लिक एडिट के बाद में यहाँ पे हम लोग को स्लैश देना होगा और स्लैश देने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से देंगे और देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
आईडी ले लेते हैं। आईडी कैसे मिलेगा, ये डाटा एरो और देन यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा आईडी, तो इससे हम लोग को आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एडिट। और उसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एडिट आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार रखते हैं हम लोग, तो नीचे में देखिएगा तो लिंक दिखाएगा आपको edit/1, और यहाँ पे अगर हम लोग ले जाते हैं तो वो दिखा रहा है edit/2। या फिर मैं अगर इसको राइट क्लिक करूँ और उसके बाद इंस्पेक्ट में ले जाऊं, इंस्पेक्ट में अगर हम लोग जाते हैं और उसके बाद बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद में फिर यहाँ नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ टेबल में आ जाते हैं, और टेबल में आने के बाद में टेबल को खोल लेते हैं, फिर टीआर को खोल लेते हैं, और टीआर को खोलने के बाद इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे ये वाला टीआर में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे ये नीचे वाला टीआर में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा एंकर टैग जो है वो बना होगा। देखिए यहाँ पे इसमें edit/1 आ रहा है। ठीक है, मतलब आईडी हम लोग को मिल रहा है, जो रो है उसी का आईडी हम लोग को मिलेगा। अगर यहाँ दूसरा वाला टीआर में देखेंगे हम लोग, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एडिट और उसके बाद /2। ठीक है ना, तो यहाँ पे आईडी नंबर 2 मिल रहा है हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वापस यहाँ चलेंगे और देन व्यू वाला में ही एक हम लोग edit.blade.php वाला फाइल बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं edit.blade blade.php। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे भी एक फॉर्म चाहिए हम लोगों को। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म हम लोग कहाँ से लेके आ जाएंगे, जो ऐड में हम लोग फॉर्म बनाए थे ना, तो यहीं से ही हम लोग ये फॉर्म को उठा लेंगे। यहाँ पे ये फॉर्म को हम लोग पूरा सेलेक्ट, एक काम करते हैं कंट्रोल ए से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, और फिर edit.php यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म तो मिल रहा है, अब इस फॉर्म तक हम लोगों को डाटा, मतलब इस पेज तक हम लोगों को वो डाटा पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, उस वो डाटा हम लोग कैसे पहुंचाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, रूट सेट करना पड़ेगा और फिर कंट्रोलर में जाके एक फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं web.php में, यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोलर सेट कर लेते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ऊपर वाला को यहाँ पे कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो रूट गेट है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं एडिट, तो ये एडिट वाला पेज में हम लोग को ले जाएगा। और साथ ही साथ देखिए हम लोग को डाटा भी पास करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं आईडी। ठीक है, तो एडिट और फिर ए आई डी, अब ये वाला डाटा जाएगा। अब यहाँ पे एक हम लोग मेथड बनाने वाले हैं, मेथड का नाम रहेगा एडिट, मेथड का नाम रहेगा आपका एडिट डाटा का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कहाँ पे, कोर्स कंट्रोलर, कोर्स कंट्रोलर में एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ नीचे आ जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे इस फंक्शन का नाम जो रहेगा वो मैं दे दूंगा एडिट डाटा। ठीक है, और एडिट डाटा में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडिट डाटा में यहाँ पे हम लोग को मॉडल के थ्रू और आईडी के थ्रू, आईडी जो मिलेगा, आईडी हम लोग को मिलेगा, देखिए यहाँ पैरामीटर में आईडी आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे web.php में देखिए यहाँ पे हम लोग URL के थ्रू आईडी को रिसीव कर रहे हैं, तो इस आईडी को हम लोग को लेने के लिए कंट्रोलर में जो फंक्शन बनाएंगे वहां पे पैरामीटर का थ्रू हम लोग पास करेंगे आईडी। अब इस आईडी के थ्रू हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था कोर्स, तो यहाँ पे कोर्स ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है कोर्स। और यहाँ पे ऑल फंक्शन का बजाय यहाँ पे मैं एक फाइंड फंक्शन आता है उसका यूज करूंगा, और ये फाइंड फंक्शन क्या करेगा, पर्टिकुलर आईडी का डाटा ही वो लेके आएगा। तो आप पर्टिकुलर आईडी का डाटा वो कौन सा वेरिएबल में ला देगा, कोर्स नाम का वेरिएबल में ला देगा। ठीक है, अब कोर्स नाम का वेरिएबल में ला देगा, तो अब हम लोग को कौन सा पेज में जाना है, ठीक है, हम लोगों को जाना है एडिट वाला पेज में। तो यहाँ पे सिंपल एडिट लिख देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे जो डाटा का नाम होगा, अगर कोर्स ही रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोर्स ही रख देंगे। ठीक है ना, और नहीं तो ये काम करते ना, कंफ्यूजन ना हो बोल के मैं इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाटा लिख देता हूँ
मैं यहाँ पे एडिट लिख देता हूँ, तो ठीक है, यहाँ क्या दिक्कत है, डाटा ही लिख देते हैं हम लोग, चलिए ना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा, और उसके बाद में यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डाटा। ठीक है, अब ये वाला कहाँ चल जाएगा, ये आपका चल जाएगा, ये जो edit.blade.php है ना, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ मिल तो गया है, बट यहाँ पे हम लोग फॉर्म का अंदर में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर में क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे 2 बार कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल, वहाँ पे क्या नाम था, डाटा नाम था, फिर एरो, और एरो के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नेम। ठीक है, और उसी प्रकार से मैं अगर इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, और देन यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं इसको अगर पेस्ट कर दूँ, और देन यहाँ पे नेम का बजाय मैं लिख दूँ फी, FEE फी। ठीक है, और उसके बाद फिर से मैं अगर आपको यहाँ लेके जाऊँ और इसको मैं काट देता हूँ, और देन इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद में देखिए, जैसे यहाँ पे DWD और 25,000 था, तो जैसे मैं एडिट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्म में DWD और 25,000 ही आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पे ऐड लिखा हुआ तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे चेंज कर दूंगा, और जैसे अपडेट वाला फील्ड में मैं क्लिक करूंगा तो ये जो होगा यहाँ पे चेंज करने के बाद में अपडेट करेंगे तो वो चेंजेस हमारा डाटाबेस में भी होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को वापस यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या क्या चेंज करना होगा, नीचे में जो बटन का नाम है ये ऐड को मैं यहाँ पे कर दूंगा अपडेट UP अप DET अपडेट, और ऊपर में जो यहाँ पे पाथ है हमारा, ये जो पाथ है, ये जो एक्शन था यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक्शन हम लोग कुछ दिए नहीं है क्या, यहाँ पे एक्शन हम लोग दे देते हैं, यहाँ एक्शन में दे देता हूँ स्लैश अपडेट। ठीक है, स्लैश अपडेट यहाँ पे एक्शन दे देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म था, कहाँ गया, वो बाद में देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे तो अपडेट लिख देंगे अपडेट। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अपडेट का ये रूट सेट करना होगा, तो वो कहाँ सेट करेंगे, यहाँ web.php में करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे एक तो हम लोग और फंक्शन बनाएंगे, और ये जो फंक्शन बनाएंगे ये भी आपका पोस्ट का होगा, क्योंकि डाटा को हम लोग डाटाबेस में जब भी सेंड करना रहता है हम लोगों को, तो उसके लिए पोस्ट वाला ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐड का जगह में सिर्फ हम लोग को यहाँ क्या लिखना होगा, अपडेट लिखना होगा, अपडेट। और दूसरा यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, उसका नाम भी हम लोग क्या दे देंगे, अपडेट डाटा। ठीक है, अब इस अपडेट डाटा का नाम से हम लोग को एक तो यहाँ पे कंट्रोलर में फंक्शन बनाना होगा। तो ये जो चीज था मैं इसी को यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा अपडेट। ठीक है, अपडेट डाटा, और यहाँ से ये आईडी हटा देते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग को अभी फिर एक ही रो में ही डाटा को सेव करना है, एक ही रो में ही डाटा को सेव करना है, तो उसके लिए भी हम लोग को आईडी चाहिए। अब ये आईडी हम लोग कैसे पास करवाएंगे, ये आईडी हम लोग पास करवाएंगे यहाँ पे जो edit.blade.php है ना, यहाँ पे जो फॉर्म है इसी के थ्रू पास करवाएंगे, मगर ये बाहर दिखना नहीं चाहिए, पेज में दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को इसको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद में इसको आप कहीं पे भी रखिए, अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहीं रख देते हैं। यहाँ रखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो इनपुट टाइप टेक्स्ट था, तो बस ये इनपुट टाइप टेक्स्ट का जगह में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे HIDDEN हिडन, तो ये दिखेगा नहीं। और यहाँ पे जो सी नेम है इसके जगह में मैं लिख देता हूँ CID, और उसके बाद में यहाँ पे जो नेम है इसके जगह में मैं लिख दूंगा ID। ठीक है, अब क्या होगा, मैं इसको अब दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ जाते हैं और एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब इसको रिफ्रेश करने के बाद, और फिर मैं अगर यहाँ राइट क्लिक करूँ और उसके बाद इंस्पेक्ट में जाऊं, तो अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये जो फॉर्म है हमारा, ये फॉर्म के अंदर में देखिए एक तो टोकन वाला है इनपुट, ये भी आपका हिडन है, बोल के दिखता नहीं है मगर ये रहता है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ जाए, टेबल के अंदर जाए, और उसके बाद में फिर ये TR हम लोग खोले,
यहाँ पे कोर्स नेम आ रहा है हमारा, और ये देखिए यहाँ पे ऊपर में सी नेम जो लिखा हुआ है जहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे हिडन, और ये आपका CID, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले जाऊं तो वैल्यू में देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 1 जो है ये क्या है, ID है, 1 क्या है, ID है। अब इसको कंट्रोलर में हम लोग कैसे लेंगे, जो हम लोग कंट्रोलर बनाए थे वो 1 हम लोग को कंट्रोलर में चाहिए, यहाँ पे चाहिए, कहाँ चाहिए, फाइंड का बगल में चाहिए। तो फाइंड का बगल में चाहिए, तो इससे पहले जब हम लोग डाटा इंसर्ट किए थे तो हम लोग देखे थे कि हम लोग रिक्वेस्ट का यूज किए थे, तो यहाँ पे भी हम लोग को रिक्वेस्ट का यूज करना होगा। तो यहाँ पे इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और देन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपडेट डाटा जो है यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम दीजिएगा। अब यहाँ पे जो ये आईडी चाहिए इसको हम लोग कैसे गेट करेंगे, ये रिक्वेस्ट का मदद से, REQ नाम का वेरिएबल, फिर एरो साइन, और यहाँ पे CID हो जाएगा। ये CID क्यों मैंने लिखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे edit.blade जो PHP है ना, यहाँ पे नेम हम लोग CID लिखे थे, अगर यहाँ ID लिखा होता तो वहां पे भी हम लोग ID लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कोर्स कंट्रोलर में ही जाके, ये तो आ गया। अब ये आने के बाद में हम लोगों को क्या कर देना है, सेव करवा देना है, ठीक है ना। क्या सेव करवाना है, तो इसके लिए भी मैं देखिए यहाँ पे ऊपर ही जाऊंगा, और यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, बस इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे में आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे कि फॉर्म के द्वारा जो हम लोग को डाटा मिल रहा है अभी नया डाटा, वही वाला फिर वो नेम नाम का फील्ड में अपडेट कर देगा, और फी के द्वारा हम लोग को जो फी वाला इनपुट बॉक्स है ना, उसके द्वारा जो डाटा मिल रहा है वो फी नाम वाला जो फील्ड है उसमें वो डाल देगा, उसको अपडेट कर देगा, और फिर हम लोग यहाँ पे सेव करवा देंगे। और सेव करवाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेव करवाने के बाद में फिर हम लोग पेज को क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करवा देंगे, ठीक है ना। कहाँ रीडायरेक्ट करवा देंगे, जो हमारा मेन पेज है वहीं पे। तो ये जो रीडायरेक्ट वाला कमांड था, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और देन यहाँ वापस आ जाते हैं हम लोग, और देन यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये रीडायरेक्ट करवा देगा। तो एक बार चेक करते हैं हम लोग का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम पहला पेज में हम लोग चल जाते हैं, एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए जो टैली है ना, यहाँ पे जो 15,000 लिखा हुआ है इसको मैं 10,000 कर दूंगा। तो एडिट में मैं जाता हूँ, एडिट में जाने के बाद ये जो 15,000 था इसको मैं यहाँ पे 10,000 कर दिया, और यहाँ अपडेट में मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट टू प्रॉपर्टी नेम और ए नल, अटेम्प्ट टू प्रॉपर्टी नेम और नल। तो इसके लिए एक बार हम लोग चलते हैं, यहाँ पे नेम, और यहाँ पे एक तो फी, और सेव नेम और फी, edit.php नेम, यहाँ पे CID है, यहाँ पे C नेम है, और यहाँ पे आपका नेम है, ID है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक फील्ड हम लोग को और चाहिए था ना, वो फी वाला, तो वो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, नीचे में बनाए तो होंगे सी फी, ये भी बना हुआ है, यहाँ पे फी आ रहा है। तो नेम इक्वल टू CID, नेम इक्वल टू फी। एक बार हम लोग फिर से यहाँ जाते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पे देखते हैं सी फी सी नेम। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे इसका नाम क्या है, डाटा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, कोर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को डाटा लिखना होगा, और यहाँ पे भी हम लोग ऊपर से कॉपी पेस्ट करके डाल दिए थे ना, जिसके कारण यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे भी क्या होगा, डाटा होगा, ठीक है, DATA डाटा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार हम लोग फिर से जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं इसी को रिफ्रेश कर दूं, और एक बार मैं इसको कंटिन्यू कर दूं, तो देखिए यहाँ पे टैली में यहाँ पे देखिए 10,000 आ गया, जबकि ये 15,000 था। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे जाए, डाटाबेस में जाए, और फिर यहाँ पे डाटाबेस का नाम क्या था, हमारा कट था, यहाँ पे अगर जाए,
और फिर कोर्स वाला जो टेबल था उसको हम लोग यहाँ ओपन करें तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ना। और एक बार देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे DWD है, इसको हम लोग DID कर DCA कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स फी जो है इसका चेंज करके यहाँ 15,000 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ अपडेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे DCA 15,000 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, डिलीट करना देखना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, डिलीट करने के लिए पहले तो सबसे पहले तो यहाँ जो कोर्स वाला जो पेज है हमारा course.php, यहाँ पे एक लिंक बनाना होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करके कॉपी कर देते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे जो रहेगा नया जो पेज नहीं, नया एक हम लोग ये बनाएंगे, रूट बनाएंगे। तो यहाँ पे डिलीट लिख देते हैं, डाटा आईडी हम लोग को चाहिए और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिलीट लिख देते हैं, DELETE डिलीट, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग चलिए रूट सेट कर लेंगे एक ठो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कहाँ, web.php में। और web.php में जाने के बाद में यहाँ पे जैसे एडिट का हम लोग रूट सेट किए थे ना, सेम उसी प्रकार से इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे एडिट का बजाय मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिलीट, DELETE डिलीट, आईडी वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे कंट्रोलर में जिसका नाम रहेगा DELETE डिलीट डाटा। तो अब हम लोग चल जाते हैं स्टूडेंट कोर्स कंट्रोलर में, और कोर्स कंट्रोलर में फिर जाने के बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर में हम लोग एडिट का बनाए थे ना, इसी को मैं फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं। फंक्शन का नाम क्या होगा, DELETE होगा, डिलीट होगा। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए फंक्शन में यहाँ पे हम लोग का करना होगा हम लोगों को कुछ काम, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिलीट करवाना चाहते हैं ना, तो ऊपर वाला ये तो ठीक है। अब नीचे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाटा है ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे एरो साइन और एक फंक्शन आता है डिलीट का, उसको हम लोग कॉल कर देंगे, DELETE डिलीट ब्रैकेट ओपन क्लोज, बस। और उसके बाद में ये पेज को हम लोग क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करवा देंगे मेन पेज में। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस इतना करना है। और चलिए एक बार हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा है। अब DCA को हम लोग डिलीट करके चेक करते हैं। यहाँ पे डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। देखिए गलती यहाँ पे है, डिलीट का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ना, DELETE होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे TELE लिखा था, ठीक है, जिसके कारण उसको पेज नहीं मिल रहा था। अब दोबारा अगर हम लोग जाए और अगर मैं इसी को रिफ्रेश कर दूं, ये चाहिए तो नहीं हो रहा है, काम करते हम लोग पीछे जाते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। और देन अभी हम लोग देखिए DCA जो है इसी को हम लोग डिलीट करेंगे। तो मैं अगर डिलीट पे क्लिक करूं तो देखिए ये डिलीट हो गया है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे कुछ डाटा ऐड कर देता हूँ, एक बार पूरा चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं PGDCA ऐड कर रहा हूँ, PGDCA, और यहाँ पे फी जो है वो मैं 15,000 ही यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड। तो देखिए यहाँ पे PGDCA ऐड हो गया है। चलिए और कुछ कोर्स ऐड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से मैं लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C++, और यहाँ पे कोर्स फी मैं दे देता हूँ 5000 और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे C++ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे PGDCA में मैं एडिट कर रहा हूँ।
एडिट वाला फील्ड आ गया और यहाँ पे इसका कोर्स भी हम लोग कुछ बढ़ा देते हैं, जैसे 17,000 कर देते हैं और फिर मैं अपडेट में क्लिक कर दूं तो देखिए यहाँ पे PGDCA का 17,000 हो गया है। और एक बार डिलीट करके भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये टैली वाला जो रो है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिलीट में क्लिक करूंगा तो देखिए टैली वाला फील्ड हमारा डिलीट हो गया है। ठीक है क्या? आज अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।